मूल कर्तव्य जो है दो तरह के हैं। एक मूल कर्तव्य जो है, कुछ मूल कर्तव्य है जो मॉरल है, कुछ जो है वो सिविक है। कुछ नैतिक है, कुछ नागरिक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवाइड किया हुआ ऐसा नहीं है। जैसा हमने वहां पे कहा था कि सब फंडामेंटल डीपीएसपी को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, वैसे अगर आपको पूछा जाए तो हम इसमें कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो दो तरह की है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटी ऐसे हैं जो नैतिकता के आधार है, मॉरलिटी के आधार, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये एक नैतिकता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये एक नैतिकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो नैतिकता की बात है। कुछ ऐसे हैं जो हम चूंकि इंडिया के सिटीजन हैं, इस वजह से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फॉलो करें, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करना क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन हैं, इस वजह से संविधान का पालन करना, हम भारत के नागरिक हैं, इसके लिए दूसरों के लिए कोई जरूरी नहीं है। वैसे ऐसी स्थिति में देश की रक्षा करें। देश की रक्षा क्यों करें? क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है दो तरह के हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है जो मॉरलिटी पर बेस्ड है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है जो एज ए सिटीजन के रूप में, नागरिक के रूप में हमें वो फॉलो करना ही चाहिए। इस आधार पर हम कहते हैं कि दो तरह की फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें कुछ नैतिक आधार पे है और कुछ नागरिक होने के नाते एक बात हम की जाए। दूसरी बात हम फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ये कहते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ट्रेडिशन को, कि भारत की परंपराएं कैसी है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आइडियल्स कौन है उनको, और ये वे ऑफ लाइफ, हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है, इन बातों को प्रतिबिंबित करते हैं, इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ये बताते हैं कि हमारी परंपराएं कैसी रही थी, ये बताते हैं कि हमारे आदर्श कौन है, ये बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इन बातों को रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं। तीसरी बात फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारतीय नागरिकों के लिए है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है। विदेशी व्यक्ति को यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। हम क्योंकि इंडिया के सिटीजन है, ये इंडिया के सिटीजन पे लागू होती है और किसी पे लागू होती है ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट में तो हमने ये कहा था कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल सिटीजन के लिए, बाकी सारे के सारे सबके लिए, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे न हो, बाहर का विदेशी व्यक्ति उसके लिए भी। तो हमने केवल 15 की बात की, 16 की बात की, 19 की, 29 की बात की, 30 की बात, ये सिटीजन के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। बाकी वाले फंडामेंटल राइट विदेशी और नागरिक दोनों के लिए। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि ये मूल कर्तव्य जो है ये भारत में आने वाले हर व्यक्ति का है? नहीं सर, भारत के नागरिक है उनका है। बाहर से विदेशी व्यक्ति आया है उसके ऊपर ये लागू नहीं होते। चौथी विशेषता हम ये कहते हैं कि नॉन जस्टिशिएबल है। कैसे है? नॉन जस्टिशिएबल है, यानी न्यायालय इनके आधार पर जजमेंट नहीं देगा। लिखी हुई इनमें बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, न माने तो ज्यादा अच्छा नहीं है, पर न माने तो भी उसके आधार पर केवल जजमेंट सुना देगा या सजा देनी जाएगी ऐसा नहीं। तो इनको भी हम कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल। उसके बाद में इसके लिए एक और कहते हैं सर, एक वर्मा कमेटी जो है भारत सरकार ने 1999 में एक वर्मा समिति बनाई और वर्मा समिति बना के ये कहा, उनको ये पूछा कि आप इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जिनको लागू करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। और उनको आइडेंटिफाई करके बताओ सर ये जैसे नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना जरूरी है, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना जरूरी है, नहीं करे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से प्राणियों के लिए, नदियों के लिए, फॉरेस्ट के लिए, उनके लिए, या और भी जो लिखा है उनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जिनको लागू करवाने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।
और उस कानून में क्या प्रावधान किया जा सकता है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जे एस वर्मा की अध्यक्षता में एक वर्मा कमेटी बनाई थी। वर्मा कमेटी किससे संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो हम कहेंगे मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने से संबंधित। तो मूल कर्तव्यों में से कौन कौन से ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई करना जिनको लेके कानून बनाए जा सकते हैं, और उस कानून के तहत अगर उल्लंघन करें तो उसके तहत सजा का प्रावधान हो सकता है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्मा कमेटी का गठन किया गया था 1999। ये फंडामेंटल ड्यूटी में थोड़ी सी बातें बाकी रह गई थी।